नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों कल जो है मैं आपको अपने स्वास्थ्य खराब होने की वजह से अपडेट दे नहीं पाया था, इसीलिए मैं कल की अपडेट आपको आज बता देता हूं। और कल मैं आपको बता दूं कि कल अनुदेशकों ने सुबह से ही बहुत अच्छी तरीके से ट्वीट किया था ट्विटर पे और अच्छी तरीके से ही अपनी बातों को सबके सामने रखा था। कल जो है अनुदेशकों का जो हैशटैग था वो यूपी इंस्ट्रक्टर बी रेगुलर करके यूज किया गया था और इस हैशटैग पर ही अनुदेशकों के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से ट्वीट की गई। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें नंबर 12 पर ट्रेंडिंग में दिखाई दे रहा होगा। 67.2 के ट्वीट की गई हैं, यानी कि 67,200 ट्वीट करीबन अनुदेशकों के द्वारा की गई थी। ये मैंने कल शाम को डेटा निकाला था, उसका डेटा है। और इसके बाद थोड़ी ट्वीट और बढ़ गई थी, लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा कल मुझे आपका वो जोश देखने को नहीं मिला जो हर बार अभी तक देखने में आ रहा था, क्योंकि अनुदेशकों में ट्वीट की संख्या जो है वो लाखों में जाती थी, लेकिन कल जो है केवल 67-68 या 70,000 के आसपास मान लीजिए आप ऐसे ट्वीट गई हैं। इसके बाद अनुदेशकों ने फिर भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को सबके सामने रखा था और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से जोश दिखा रहे हैं प्लीज इस चीज को रेगुलर रखिए और रेगुलर रखने पर ही जो है आपकी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाता हूँ। ये इमेज जो है हमें केएल भास्कर, जो हर बार अनुदेशकों के लिए अच्छी अच्छी इमेज बनाती हैं मैडम, बहुत अच्छा तरीके से हर एक चीज को व्यक्त भी करती हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए कितनी अच्छी इमेज बनाई है, ऊपर यूपी अनुदेशक उसको हेडलाइन दी है, ऐसी विपदा आई अब तो कर दो ना स्थाई। बहुत अच्छी बात कही है। अनुदेशकों के सामने बहुत विकट विपदा चल रही है, बहुत कठिन समय चल रहा है अनुदेशकों का, और ऐसे में अनुदेशक जो है लगातार मांग कर रहे हैं स्थायीकरण की। तो अनुदेशकों की इस मांग को सुनते हुए जल्द से जल्द अनुदेशकों को स्थायी भी कर देना चाहिए। अब मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ अच्छी अच्छी ट्वीट्स भी दिखा देता हूं, जो ट्वीट जो है हमारे साथियों के द्वारा की गई हैं। हमारे सभी अनुदेशक भाई बहन जो है लगातार ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं और उसी से संबंधित कुछ ट्वीट जो है वो मैंने इस वीडियो में ली हैं और वही मैं अभी आपको दिखा देता हूं। जो हमारी सबसे पहली आज की ट्वीट है वो शशांक मिश्रा जी की है और इन्होंने कहा है, अनुदेशक शिक्षक विद्यालय में पूरा समय देकर सारा काम करें, मानदेय 7,000, हमारे साथ इतना अन्याय क्यों। शशांक मिश्रा जी लगातार एक्टिव रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है वो अनुदेशकों के लिए करते रहते हैं और ट्विटर पे भी मैं देखता हूं कि वो हर बार ट्वीट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बिल्कुल सही बात कही है, अनुदेशक जो है वो विद्यालय में अपना पूरा समय देते हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्हें केवल 7,000 रुपए मानदेय दिया जाता है, जो बहुत बड़ा अन्याय है उनके साथ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शशांक मिश्रा जी के द्वारा अभी जो लेटेस्ट प्रयास किए गए थे उनका रिजल्ट भी काफी अच्छा है और उनसे संबंधित भी जो अपडेट निकलेगी वो भी मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि इसी तरीके के प्रयास जो हैं वो हम सभी को करते रहना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा मित्रों के द्वारा जिस तरीके से जून के मानदेय की बात की जा रही है लगातार, और उस पर बहुत ज्यादा कार्य भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, सभी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसी पहल जो है अनुदेशकों को भी करनी चाहिए ताकि अनुदेशकों की ये जो जून के मानदेय की स्थिति है इसमें भी कुछ सुधार किया जा सके। अब देखिए इसके बाद मैं आपको एक अगली ट्वीट दिखाता हूं, वो दिलीप कुमार आर्या की है। इन्होंने लिखा है, हमने विभाग का हर कार्य, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल में स्टेट लेवल तक गेम्स आदि सब कराया, लेकिन हमारा सम्मान व हक जो सरकारी वादे के मुताबिक मिलना चाहिए वो आज तक हमें नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है, हमारे जो खेल शिक्षा के अनुदेशक हैं वो बच्चों को स्टेट लेवल तक गेम्स कराकर भी लेके आए हैं और उन्हें वहां पर विजय भी बनाया है, यानी कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत जो है वो बच्चों के साथ लगा दी। लेकिन इसके बाद भी बच्चों को के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी जो है वो अपने बच्चों के लिए खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो सरकारों के द्वारा जो वादे किए गए हैं वो अभी भी उनको नहीं मिले हैं और अनुदेशकों की हालत जैसी की वैसी बनी हुई है। इसके बाद जो हमारी अगली ट्वीट है वो मेहताब आलम की है और इन्होंने लिखा है, अनुदेशकों के परिवार के साथ बढ़ती महंगाई में मजाक है, शिक्षकों अनुदेशकों का कार्य समान और अनुदेशकों के मानदेय में मामूली वृद्धि की खबर, अनुदेशकों का समान कार्य के बदले समान मानदेय दिया जाए। तो देखिए ये जो ट्वीट करी गई है ये बिल्कुल सही है। इस समय जो महंगाई का दौर चल रहा है और उसमें अनुदेशकों को जिस तरीके से उनका मानदेय बढ़ाया ही नहीं जा रहा है, वो एक तरीके से बिल्कुल मजाक किया जा रहा है उनके साथ, क्योंकि साल 2013 से अनुदेशक लगातार एक ही मानदेय पर काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की जो दर है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। बावजूद इसके अनुदेशकों के मानदेय में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं की जा रही है। अनुदेशक जिस तरीके से सामान्य कार्य करते हैं शिक्षकों की तरह, तो उन्हें भी शिक्षकों की तरह ही मानदेय मिलना चाहिए, यानी कि समान कार्य
कार्य के बदले समान मानदेय बिल्कुल दिया जाना चाहिए और ये अनुदेशकों का हक भी है। इसके बाद जो हमारी अगली ट्वीट है वो है अशोक कुमार की, और इन्होंने लिखा है शिक्षा मित्र व अनुदेशकों के साथ सरकार को न्याय करना चाहिए, इन्हें शिक्षक के पद पर नियुक्त कर सम्मान देना चाहिए जिससे ये खुशहाल जिंदगी जी सकें। तो देखिए बिल्कुल सही बात कही है अशोक जी ने, और अशोक जी की ये बात बिल्कुल ही न्याय संगत भी है, क्योंकि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों ही इस विभाग में अपना बहुत लंबा समय दे चुके हैं, और इतना लंबा समय देने के बावजूद भी अभी तक उनकी समस्याएं वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। सरकार को जल्द से जल्द इस पर कुछ करना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी भी खुशहाल बन सके। इसके बाद जो हमारी अगली ट्वीट है वो विशाल जैन की है, और इन्होंने लिखा है शिक्षा मित्र व अनुदेशकों ने अपने जीवन का अमूल्य समय बेसिक शिक्षा को प्रदान किया है। इन ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े धरती पुत्रों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु स्थायी नौकरी प्रदान करें तथा उन्हें उनके साथ न्याय करें। देखिए बिल्कुल सही बात जिस तरीके से अभी मैंने आपसे कही कि जीवन का जो अमूल्य समय है वो शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों ने इस विभाग को दिया है, और उसके बदले में उन्हें जो है अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। अपनी पृष्ठभूमि से ही जुड़े हुए हैं, और सच में बिल्कुल सही बात है। देखिए जिस तरीके से शिक्षा मित्र अपने गांव में ही रहते हैं, अनुदेशक जो है वो भी गांव के माहौल को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बच्चों की शिक्षा किस तरीके से करानी है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, और दोनों ही अपने आप में इस बात के लिए भी सक्षम है कि अगर आप विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर छोड़ दें तब भी वो उसको बखूबी निभा सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही है विशाल जैन जी ने, और आप सभी की इतनी अच्छी ट्वीट्स के लिए ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी यही रहता है ताकि मैं आपको थोड़ा सा और मोटिवेट कर सकूं और आप जो है अच्छी से अच्छी ट्वीट करके अपनी बात को सबके सामने रख सकें। इसके बाद जो हमारी आज की ट्वीट है वो अल्ताफ की है, और अल्ताफ ने लिखा है आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जी, यूपी के अनुदेशक सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करने के बाद 7,000 रुपए के अल्प मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर हैं। केंद्र से 17,000 की स्वीकृति और कोर्ट की मिलने के बाद भी हम इसे नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, अनुदेशक हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, आप सुबह विद्यालय में जाते हैं, उसके बाद जब विद्यालय खत्म होता है तब वापस आते हैं, नाम के आगे अंशकालिक जरूर लिखा है मगर ड्यूटी जो होती है वो पूरी होती है, और बावजूद उसके मानदेय सिर्फ 7,000 रुपए ही मिलता है। आज की जो हमारी आखिरी ट्वीट है वो श्रवण की है, और उन्होंने इसमें लिखा है ये संविदा है या आपदा, 7,000 रुपए मानदेय पाने वाले अनुदेशकों को जून में कुछ नहीं मिलता। क्या जून में भूख नहीं लगती, या कोई आकस्मिक समस्या नहीं आती है, या कोई बीमारी नहीं होती? अनुदेशकों के कैलेंडर में जून नहीं होता। बिल्कुल सही बात कही है, और इसी बात को लेकर लगातार शिक्षा मित्रों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि जून के महीने में उनको मानदेय मिलना चाहिए। ठीक यही प्रयास अनुदेशकों के द्वारा भी होना चाहिए कि जून के महीने में क्या अनुदेशकों की कोई समस्या नहीं होती है, क्या उनको भूख नहीं लगती है, क्या उनके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है कि जो आप उन्हें जून के महीने में मानदेय ही नहीं देते हैं। अरे आप उनको, अगर आपको संविदा का ही पूरा हक बनाना है तो भले ही आप एक दिन पहले उनकी संविदा खत्म कर दें, लेकिन उनको जून के महीने में एटलीस्ट मानदेय तो दें ताकि वो अपना घर जो है वो सही से चला सकें। तो ये सारी ट्वीट जो मैंने आपको दिखाई, ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत ट्वीट जो है वो हमारे साथियों के द्वारा की गई थी कल, और मैं फिर से आपसे एक बार क्षमा चाहूंगा कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं कल आपको अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं आपको कल की अपडेट दे रहा हूं, और इसके बाद मैं आपको आज जो भी कार्यक्रम हुए हैं उनकी भी अपडेट कुछ देर में बता दूंगा। फिलहाल मैं आप सबसे यही कहूंगा कि कल आप लोगों के जोश में वो चीज नहीं देखने को मिली जो हर बार देखने को मिल रही थी, और इसी पर यही बात मैं कहूंगा कि आप लोग इस चीज को प्लीज कंटिन्यू रखें और अच्छी तरीके से ट्विटर पर भी ट्वीट करते रहें। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।